अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और काम की खीर या फिरनी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये नाज़रीन हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी साहब का नुस्खा है, बहुत आला नुस्खा है। इसके लिए जो ज़्यादा कार हैं वो नोट कर लें। नीम गर्म दूध चाहिए हमें आधा लीटर, साबूदाना 1 तोला या 10 ग्राम, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, इसकी जर्दी नहीं चाहिए, सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करेंगे। इसबगोल साबुत चाहिए 6 ग्राम और तुख्मे रेहान चाहिए 6 ग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 पाव पानी में साबूदाना, तुख्मे रेहान और इसबगोल साबुत जो है उसको डाल के हल्की आंच पे इतना पकाएंगे कि साबूदाना जो है नरम हो जाए। और इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है। तकरीबन 3-4 मिनट पकाने के बाद जब साबूदाना थोड़ा सा नरम हो जाए तो क्या करें कि अंडे की जर्दी डाल दें और इसको अच्छी तरह फेंट दें। अंडे की सफ़ेदी डाल दें और अच्छी तरह फेंटें इसको। जैसे ही अंडे की सफ़ेदी जो है अच्छी तरह फेंट लें, साथ ही इसमें नीम गर्म जो दूध है वो डाल दें और साथ साथ इसको चमचा जो है चलाते रहें। दूध डालने के बाद नाज़रीन क्या करें कि हस्बे पसंद इसमें चीनी ऐड कर लें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर शुगर आपको आप डायबिटिक हैं तो चीनी जो है वो ना डालें। अब इसको 1-2 उबाल आने तक पकाएंगे ताकि साबूदाना जो है वो अच्छे से गल जाए और हमारी खीर जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारी फिरनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हा बंद कर देंगे और इसको किसी बाउल में डाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, खीर हमारी जो है वो तैयार है। इसको नाज़रीन नीम गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा करके भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नाज़रीन एक वक्त की खुराक है, आपने इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, यानी कि हर वक्त में इतनी ही आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि आधा लीटर दूध के साथ। तो इसको नाज़रीन आप यूज़ करें, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जो मैंने इसमें चीनी ऐड की है, अगर आपको शुगर का मसला है, आप डायबिटिक हैं तो शुगर ना डालें इसमें, और इसकी जगह आप स्वीटनर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको फीका ही इस्तेमाल कर लें। ये नाज़रीन मैदे में और मसाने में सोजिश हो अगर आपके, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा पेशाब में अगर जलन होती है आपके, उसके लिए बेहतरीन है। खट्टे तुरश डकार आएँ आपको मैदे में सोजिश की वजह से, उसके लिए भी ये बहुत आला चीज़ है। सूरत इंजाल में भी ये फ़ायदा देता है, यानी कि अगर प्री मेच्योर एजैकुलेशन का मसला है उसके लिए भी ये मुफीद है। मज़ी और वदी की आपको अगर प्रॉब्लम है, यानी कि थोड़ी सी भी कोई हरकत हो या कोई आप जहन में ख्याल आए तो और आपके ट्रांसपेरेंट कतरे जो है नफ्स से वो आने शुरू हो जाएं, तो उसके लिए भी ये मुफीद है। इसके अलावा मैदे में गर्मी की वजह से, सोजिश की वजह से अगर आपको कोई भी चीज़ खाने से पखाना जो है वो पतला आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी ये आला चीज़ है, आपको इस फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपके खून में गर्मी की ज़्यादती की वजह से हाथों पैरों में जलन होती है तो उसके लिए भी ये आपको सुकून देगा। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम से कम ये नुस्खा जो है, नुस्खा तो नहीं इसको कहना चाहिए, ये ग़िज़ा है। ये ग़िज़ा आप 30 दिन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 दिन 60 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 दिन इसको ज़रूर दें और दिन में 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।